सामान तैयार करते हुए कौशल हैरान थी। इस तरह अचानक इतने सालों बाद माँ मेरे घर आई हैं। जरूर कोई बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छोटा सा घर मेरे नाम करने आई हो। हाँ। अगर ऐसा है तो ये तो अच्छी बात है। उसे बेचकर काफी पैसे मिल जाएंगे। ये ख्याल आते ही वो बड़ी खुश हो जाती है। थोड़ी देर में वो अपने बेटे के कमरे में जाती है और माँ को खाने पीने के लिए देती है। तेरा घर तो बहुत सुंदर है। जमाई जी कब तक आ जाएंगे? उनसे भी मिल लेती। तुझसे मिलने के बाद मैं कविता के यहाँ जाऊंगी। तुम दोनों ने तो कसम खा ली थी कि अपनी माँ को नहीं देखोगी, लेकिन माँ तो माँ होती है। क्या कहा? तुम यहाँ से कविता के पास भी जाओगी? वैसे माँ, तुम्हारे आने का क्या कारण है? क्या तुम वो घर बेच रही हो? क्या बात है कौशल, इतनी अमीर होने के बाद भी आज तुझे बस पैसा ही दिखाई दे रहा है? हैं? अपनी बूढ़ी गरीब माँ दिखाई नहीं दी? ये सुनकर कौशल शर्मिंदा हो जाती है। अगले दिन सुशीला अपना थैला उठाकर अपनी छोटी बेटी कविता के पास जाती है। उस समय कविता आंगन में झाड़ू लगा रही थी और उसकी दोनों बेटियां एक गुड़िया के साथ खेल रही थीं। अपनी माँ को देखते ही कविता ने झाड़ू फेंकी और भागकर अपनी माँ के गले लग गई। हाँ, माँ, तू अचानक यहाँ पर? हाँ, तो ठीक तो है ना माँ? सुनो, देखो, तुम दोनों, तुम्हारी नानी माँ आई हैं। जाओ, जल्दी से चारपाई बाहर निकाल कर लाओ। कविता की दोनों बेटियां भागकर चारपाई बाहर ले आती हैं। कविता अपनी माँ को उस पर बैठाती है और सुशीला अपनी दोनों नातिनों को गले लगा लेती है। कविता, तू भी कितने सालों से मेरा पता लेने के लिए नहीं आई, तो सोचा मैं तुझसे मिल लूं। अभी अभी कौशल के यहाँ से आ रही हूँ। अच्छा, कौशल दीदी के यहाँ से? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वो भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। मैं तो बस तुम लोगों को देखने के लिए आई थी। भगवान के घर से कब बुलावा आ जाए क्या पता। नानी माँ, भगवान के घर से जब बुलावा आएगा तो आप मना कर देना। हाँ नानी माँ, आप हमारे साथ ही रहना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम दोनों को देखकर तो मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। कविता, तू कहाँ जा रही है? मेरी माँ पहली बार मेरे घर आई है। उसको खाने के लिए तो कुछ दूंगी ना। अभी कुछ बनाकर लाती हूँ। ज्यादा कुछ तो नहीं है मेरे घर में। रूखा सूखा जो भी है खा लेना माँ। और थोड़ी देर में कविता खाना बना लाती है। सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। माँ, मेरे घर में तो यही रूखा सूखा है। कौशल दीदी के यहाँ तो आपने बड़े ही अच्छे पकवान खाए होंगे। कैसी बातें सोच रही है? कौशल अब बहुत अमीर हो गई है। खाना तो खाया मैंने उसके यहाँ पर, लेकिन उसने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। पता नहीं क्या क्या बाहर से मंगाती रही। जमाई राजा कब तक आएंगे? सुशीला के इस प्रश्न पर कविता चुपचाप सारे बर्तन उठाकर वहां से चली जाती है। बाबा घर नहीं आते हैं नानी माँ। हमने तो उन्हें कई साल से नहीं देखा। ये सुनकर सुशीला बहुत दुखी होती है। वो कविता के पास जाकर उससे पूछती है। क्या बताऊं माँ, मुझसे कह रहा था कि बाहर जाकर पैसे कमाऊंगा, फिर कभी वापस नहीं आया। इसीलिए मैं भी तेरे पास नहीं आई। सोचा तू परेशान हो जाएगी अपनी बेटी को इस हालत में देखकर। और ऊपर से मेरे पास तो दो दो बेटियां हैं। पर कौशल दीदी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा कि वो मुझे भूल गई, लेकिन अपनी माँ को नहीं भूली होंगी। ये तूने कैसे सोच लिया, हाँ, कि एक माँ अपनी बेटी के आने पर दुखी होगी? आती तो तेरा दर्द कम हो जाता। अब ऐसा मत सोचना कि तेरी माँ अकेली रहती है। तुम लोग आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपनी दोनों बेटियों से मिलने के बाद सुशीला अपने घर आ जाती है। वो बेटियों की सोच को समझने की कोशिश करती है। एक जो अमीर है इसलिए नहीं आना चाहती, और एक
गरीब है, इसलिए नहीं आना चाहती कि उसकी माँ का खर्चा होगा। मैं तो बेवजह ही चिंता कर रही थी। ये सब तो परिस्थितियों के अनुसार हो रहा है, पर मुझे खुशी है कि मैं अपनी दोनों बेटियों से मिलकर आई हूँ और दोनों बेटियों को बुलावा भी दिया है। देखते हैं आती हैं या नहीं। कई महीने गुजर जाते हैं। सुशीला अपनी दोनों बेटियों के यहाँ पर बुलावा भिजवा देती है। बुलावा देने वाला जब वापस आता है, अम्मा, आपकी दोनों बेटियों को बोल दिया है। कह रही थी कि अगले हफ्ते तक आ जाएंगी। एक बात कहूं अम्मा, आपकी बड़ी बेटी ने तो मुझे घर के अंदर ही नहीं घुसने दिया। बाहर से ही संदेशा सुना और चलता कर दिया। लेकिन छोटी बेटी के घर गया तो उसने पानी पिलाया, खाना खिलाया, आपका हालचाल पूछा और कहा कि वो जल्दी आ जाएंगी। अम्मा, आपकी बड़ी बेटी तो बहुत अमीर है, तो आप वहां जाकर क्यों नहीं रहती? बेटा, अमीर होने से दिल अमीर हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मैं यहीं ठीक हूं, बस वो दोनों आ जाएं। फिर एक दिन दोनों बहनें एक ही समय पर अपनी माँ से मिलने के लिए आती हैं। जहां कौशल अपनी महंगी सी गाड़ी से आती है, तो वहीं कविता बस के धक्के खाकर आई हुई थी। लेकिन फिर भी वो आते ही अपनी माँ की सेवादारी करने लग जाती है और कौशल आराम से बैठकर बातें। हाँ, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बदला है और इस घर की हालत भी बहुत खराब हो गई है। इसके तो कोई पैसे भी नहीं बनेंगे ज्यादा। ऐसा क्यों बोल रही हो दीदी? तुम तो इतनी अमीर हो, थोड़े पैसे लगाकर ठीक क्यों नहीं करवा देती हो माँ के लिए घर? क्या कहा तुमने? तुम क्यों नहीं करा सकती हो? अगर मेरी हालत ऐसी होती तो मैं आपसे कभी ना कहती, लेकिन माँ के लिए फिर भी कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी। हाँ हाँ, जरूर करो। वैसे मुझे तो लगता है कि माँ, अब तुम्हें ये घर बेच देना चाहिए। घर बिक जाएगा तो माँ कहाँ रहेंगी? तुम क्या इन्हें अपने साथ लेकर जाओगी? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि ये बस मेरी माँ है और तुम्हारी नहीं। ऐसा करते हैं, 6 महीने मैं माँ को अपने पास रखूंगी और 6 महीने तुम अपने पास रखना। कौशल की ये बात सुनकर सुशीला को बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत ही कौशल को रोक देती है। कौशल, ये बात बोलने से पहले मुझसे पूछ तो लेती कि मैं अपना बंटवारा चाहती भी हूं या नहीं। तुम अमीर हो, लेकिन तुम जरा भी अपनी बहन और माँ के बारे में नहीं सोचती हो। तुम्हें तो चाहिए था कि तुम अपनी बहन का सहारा बनती। ये तुम क्या कह रही हो माँ? बिल्कुल सही कह रही हूं। परिवार का मतलब यही होता है। हाथी के पैर में ही सबका पैर होता है। लेकिन तुम इतना अमीर होकर भी अपनी बहन के बारे में नहीं सोच सकती। रहने दो माँ, मेरी तो मजबूरी थी, इसलिए मैं तेरा पता लेने नहीं आती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने से तुम्हारे ऊपर बोझ पड़ जाए। लेकिन अब तू चिंता मत कर माँ, मैं अपनी बेटियों को लेकर अब तेरे पास ही रहूंगी, तेरी ही सेवा करूंगी। रहने दे कविता, तू अच्छा बनने का ढोंग मत कर। मुझे सब पता है, तू सिर्फ माँ के इस घर की वजह से यहाँ आकर रहना चाहती है। तो ठीक है दीदी, तुम ये घर ले लो, मैं अपनी माँ को अपने साथ अपने ससुराल ले जाऊंगी। ये सुनकर कौशल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसे सुशीला देख लेती है और उसे बड़ा दुख होता है कि उसकी अमीर बेटी अमीर ही नहीं, लालची भी है। मैंने तुम दोनों की परवरिश एक जैसी की, लेकिन वक्त और हालात ने तुम लोगों को बिल्कुल अलग अलग जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। सुनो कौशल, मैंने तो तुम दोनों को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन तुम जब से आई हो तब से घर घर और सिर्फ घर की बातें कर रही हो। तो सुनो, आज के बाद मुझसे मिलने तुम मत आना। ये घर मैं कविता को ही दूंगी। वो आर्थिक स्थिति से भी कमजोर है और उसके हालात भी ठीक नहीं हैं। ये सुनकर कौशल को बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत ही गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। ये तुमने क्या किया माँ? वो नाराज होकर चली गई। तू उसकी चिंता मत कर, वो काबिल है, वो सब कुछ कर सकती है।
अपने कमजोर बच्चे का ख्याल रखना एक माँ की जिम्मेदारी है।